जय श्री राम दोस्तों। गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही गोमती अपने कांपते हाथों से गाय को रोटी खिलाने पहुंच जाती है। गांव में वह अकेली रहती थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और कभी कभार ही पैसे भेजता था। फिर भी अपनी छोटी सी पेंशन और खेती से मिले अन्न से वह रोज गाय की सेवा करती। कुछ लोग उसकी श्रद्धा का सम्मान करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। दोस्तों, हरिराम तो अक्सर ताने मारता, बूढ़ी औरत तुझे क्या लगता है यह गाय तेरा कर्ज उतारेगी? जब खुद खाने के लाले पड़े हैं तब इस गाय के पीछे रोटियां बर्बाद कर रही हो। भगवान तुझे भूखा रख रहे हैं, फिर इन जानवरों से चमत्कार की उम्मीद क्यों? कुछ लोग हंसने लगे, कुछ सिर झुकाकर चले गए, लेकिन गोमती मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, जब समय आएगा यही गाय सबका उद्धार करेगी। गांव में अजीब घटना आई। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटना आने लगी। कुएं का पानी सूखने लगा, फसलें खराब हो रही थी और जानवर बीमार पड़ रहे थे। मंदिर के पुजारी चिंतित थे, लेकिन हरिराम इसे अंधविश्वास कहकर टाल देता। फिर एक रात गांव में सनसनी फैल गई। मंदिर की सीढ़ियों पर एक विशाल सांप आकर बैठ गया। लोग भयभीत हो गए, लेकिन कोई उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगली सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ इसे देवी संकेत मान रहे थे तो कुछ साधारण घटना। मगर महाजन हरिराम गुस्से में बोला, यह सब एक बकवास है, इसे भगाने के लिए किसी को बुलाओ। गाय ने सांप को शांत किया। तभी गांव वालों ने देखा कि वही गाय जिसे गोमती रोज रोटी खिलाती थी सांप के पास जा खड़ी हुई। हैरानी की बात तो यह है कि सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चुपचाप चला गया। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। महाजन हरिराम, जो अब तक इसे अंधविश्वास मानता था, अब खड़ा था। तभी भीड़ में से एक साधु आगे आए और बोले, गाय माता अपने बच्चों की रक्षा करती है। वह केवल पशु नहीं, एक दिव्य शक्ति है। गाय माता की महिमा। महाजन बोला, है महर्षि, कृपया हमें विस्तार से समझाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, गाय की सेवा करने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। इसके विभिन्न अंगों का स्पर्श से रोग नष्ट होते हैं और प्रणाम करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई, राजा दिलीप और नंदिनी गाय की कथा। महाराज दिलीप बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से इसका कारण पूछा। वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि एक बार राजा ने एक भूखी गाय की सहायता नहीं की थी, जिसके कारण वह गाय क्रोधित होकर उन्हें संतानहीनता का श्राप दे बैठी। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आश्रम की नंदिनी गाय की सेवा करने का आदेश दिया। राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदीना नंदिनी गाय की सेवा में जुट गए। वे उसे चराने ले जाते, उसके खाने पीने का ध्यान रखते और उसकी पूजा करते। इस सेवा के दौरान एक दिन एक शेर ने नंदिनी गाय पर हमला कर राजा दिलीप ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन शेर बोला, राजन, यह गाय मेरे भोजन के रूप में विधाता ने निश्चित की है, तुम इसमें हस्तक्षेप मत करो। राजा दिलीप बोले, हे मगराज, इस गाय को के बदले में अपने प्राण देने को तैयार हूँ, पर मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसे ही राजा ने अपनी आंखें बंद की और मृत्यु के लिए तैयार हुए, अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और शेर गायब हो गया।
नंदिनी गाय मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, यह मेरी माया थी। तुमने अपनी निस्वार्थ सेवा से मेरा हृदय जीत लिया है। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। बाद में राजा दिलीप को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। यही रघुवंश आगे चलकर भगवान श्री राम का कुल बन गया। गांव में परिवर्तन साधु बोले, जो नित्य गाय की सेवा करता है उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गांव वालों को अब समझ आ गया कि गोमती की श्रद्धा और सेवा के कारण ही यह सकारात्मक बदलाव आए थे। महाजन हरिराम सबसे पहले गोमती के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं नहीं जानता था कि यह सेवा इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अब से मैं भी गौ माता को रोटी खिलाया करूँगा। गाय सेवा के 8 अद्भुत लाभ। नित्य गाय माता की सेवा करने लगा। उन्होंने इसके 8 अद्भुत फायदे महसूस किए। गाय का दूध यह शुद्ध और पौष्टिक होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। गाय के शरीर का स्पर्श मानसिक और शारीरिक दोष दूर करता है। गाय का दान पुण्य प्राप्त होता है और पाप नष्ट होते हैं। महिलाएं के लिए सौभाग्य, रोज गाय को रोटी खिलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पाय संपत्ति और समृद्धि गाय की सेवा से समाप्त होती है। पापों का नाश गाय की पूजा करने से आत्मा की शुद्धि होती है। इच्छा पूर्ति गाय को पूजन से मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री महाकाल, जय माता दी।